प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश के रिमझिम फुहारों को ही लीजिए। जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। प्राकृतिक आपदाएं किसान की मेहनत को कभी भी बर्बाद कर सकती हैं। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवर्तीय तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं जैसे बुआई, रोपण, अंकुरण का जोखिम, स्थानीय आपदा जिसमें ओलावृष्टि, भूस्खलन, बाढ़, फसल मौसम के मध्य में हानि जिसमें दीर्घकालिक शुष्क मौसम, अकाल जैसी स्थिति, बाढ़ और फसल कटाई के बाद की आपदा जिसमें ओलावृष्टि, जल भराव को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जितना सुनने में आसान लग रहा है, इस योजना का लाभ लेना किसानों के लिए है भी उतना ही सरल। वैसे ही जैसे कि हमारे जागरूक किसान रामधीर सिंह ने इसका लाभ उठाया। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था। मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई मनी बैक स्कीम नहीं है। ये प्राकृतिक आपदा में फसल को होने वाले नुकसान के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है, जिसमें किसान बस थोड़े से पैसे देकर अपनी फसल और अपनी परिवार की खुशियों को सुरक्षित रखते हैं। अब भगवान ना करे कल को कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान को उस फसल में होने वाले नुकसान की एवज में एक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। इसलिए कहता हूँ, अपनी फसल का बीमा कराइए और प्राकृतिक आपदा घटित होने पर फसली नुकसान से सुरक्षित रहिए।
2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 15 जुलाई को खरीफ मौसम के लिए और रबी मौसम के लिए 15 दिसंबर नामांकन की संभावित कट ऑफ तिथियां निर्धारित की गई हैं। पंजीकरण कराना बहुत आसान है। इसके लिए जरूरी दस्तावेज लेकर नजदीकी बैंक शाखा, पैक्स, जन सेवा केंद्र या फिर आपके क्षेत्र में काम करने वाली बीमा कंपनी के प्रतिनिधि या स्थानीय कृषि कार्यालय के पास जाकर पंजीकरण कराया जा सकता है। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है। नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। बीमा कंपनियों को 3 साल के लिए कारोबार आवंटित किया गया है, इसलिए अब किसानों को 3 साल के लिए एक ही बीमा कंपनी से फसल बीमा सेवा मिलेगी। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। फसल बीमा योजना भारत के किसान को सशक्त करने की दिशा में एक अहम कदम है। इसीलिए अब किसानों को अपनी इच्छा अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या KCC का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। अब किसान इस योजना से बाहर निकल सकते हैं या अपनी इच्छा के अनुसार योजना में बने रह सकते हैं। ये नए परिवर्तन खरीफ 2020 मौसम से लागू होंगे। हालांकि किसानों के लिए बेहतर यही है कि वो फसल बीमा योजना के सुरक्षा कवच का लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। क्योंकि भारत का किसान है भारत की शान और आत्मनिर्भर किसान बनाता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र।